नमस्कार दोस्तों, यात्रा और संस्कृति में आपका हार्दिक स्वागत है। रात भर सिलीगुड़ी अपनी बहन के यहाँ ठहरे थे और अर्ली मॉर्निंग हम लोग वहाँ से निकल गए गंगटोक के लिए। अभी हम लोग सिलीगुड़ी में हैं। सिलीगुड़ी से गंगटोक की यात्रा बहुत ही आनंददायक है, क्योंकि पूरा रास्ता ही उसका इतना मनमोहक है। दर्शनीय स्थल है, पर्यटक स्थल है, जैसे अलग अलग जगह घूमने जाना होता है, यहाँ पूरे रास्ते हम लोग उसका आनंद लेंगे। देखिए, मैंने कहा ना, कितनी हरियाली है, दोनों तरफ जंगल है। आगे कैंटोनमेंट एरिया है आर्मी वाला, वही रास्ते में हम लोग जा रहे हैं। ये महानंदा जीव अभयारण्य सिलीगुड़ी के पास स्थित विभिन्न प्रकार के वनस्पति और जीवों का घर है। सैलानी यहाँ सफारी का भी आनंद ले सकते हैं। जब तक हम लोग आर्मी वाले क्षेत्र से गुजर रहे थे, पता नहीं कैसे कार में कुछ ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम कर दिया गया था कि कार की स्पीड रुक गई थी, 30 से ज़्यादा चल ही नहीं रही थी। तो थोड़ी देर के लिए हम सब परेशान हो गए कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जैसे ही वो क्षेत्र क्रॉस किए, अपने आप वो लॉक की तरफ जो था वो खुल गया और गाड़ी अपनी रफ्तार में चलने लगी। तो थोड़ी देर के लिए हम लोग परेशान हो गए थे। बाकी रास्ता कितना आनंददायक है, देखिए, दोनों तरफ हरे भरे लंबे घने जंगल हैं। अब पहाड़ और नदियाँ आने शुरू हो गई। तो यात्रा का आनंद आप भी मेरे साथ लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर लीजिए। रास्ता इतना अच्छा है सिलीगुड़ी से गंगटोक तक का कि ये भी एक मतलब ये नहीं लग रहा कि यात्रा में हम लोग जा रहे हैं, मंजिल पहुंच रहे हैं। ये सारे रास्ते ही मंजिल की तरह खूबसूरत हैं। तीस्ता नदी साथ साथ चल रही थी। और अब देखिए, अभी हम लोग रेलवे क्रॉसिंग से गुजरे हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, प्राकृतिक सौंदर्य अपनी छटा बिखेरती ही जा रही है। सिलीगुड़ी से गंगटोक की दूरी लगभग 120 किलोमीटर की है और इसे लगभग 4 घंटे में पूरा किया जा सकता है। लेकिन ये निर्भर करता है कि ट्रैफिक की स्थिति क्या है। कभी कभी 5-6 घंटे भी लग सकते हैं, लेकिन एवरेज 4 घंटा है। सिलीगुड़ी भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों का प्रवेश द्वार माना जाता है। तो जब भी उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रवेश करना हो तो सिलीगुड़ी से क्रॉस करके ही हम जा पाते हैं। सिलीगुड़ी अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। सड़क मार्ग से सिलीगुड़ी घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक का है। इस दौरान मौसम सुहाना होता है और ऐसा मौसम लॉन्ग ड्राइव के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। इस यात्रा में हम NH10 और NH27 से यात्रा करेंगे और कुछ सुंदर ग्रामीण इलाकों और छोटे शहरों से गुजरेंगे। वैसे तो गंगटोक से सिलीगुड़ी सबसे प्रिय मार्ग NH10 है। यह मार्ग रंगपो, मेली और सेबोके के कुछ खूबसूरत शहरों से गुजरता है, जहां तीस्ता नदी और हिमालय के मनमोहक दृश्य हैं। बाइक वाले जो है हमारे साथ साथ दाहिनी तरफ तीस्ता नदी भी बहती चली जा रही है। तीस्ता नदी भारत के सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल राज्य तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। यह
सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी विभाग की मुख्य नदी मानी जाती है। पश्चिम बंगाल में यह दार्जिलिंग जिले में बहती है। तीस्ता नदी को सिक्किम और उत्तरी बंगाल की जीवन रेखा या लाइफलाइन कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली यह नदी भारत के साथ ही बांग्लादेश की समृद्धि की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण नदी है। और तीस्ता नदी विवाद लंबे अरसे से चला आ रहा है बांग्लादेश और भारत के बीच, क्योंकि बांग्लादेश 48% ही लगभग उसका इस्तेमाल करता है। इसी बात को लेकर है, हालांकि अभी तो समझौता की स्थिति लगभग है, लेकिन हाँ ये नदी काफ़ी महत्व रखती है आर्थिक दृष्टिकोण से और दैनिक दृष्टिकोण से, लोगों के उपयोग के दृष्टिकोण से। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली यह नदी भारत के साथ बांग्लादेश की समृद्धि का तभी तो कारण मानी जाती है। तीस्ता का अर्थ त्रिस्रोता या 3 प्रवाह है। चमकीले हरे रंग की यह नदी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलने से पूर्व सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमाओं के रूप में बहती है। हिंदू पुराणों के अनुसार यह नदी पार्वती माँ के स्तन से निकली है। अब ये देखिए सामने कितना सुंदर ये ब्रिज है और तीस्ता नदी हमारे साथ साथ चलती चली जा रही है। बहुत ही मनमोहक और आनंददायक ये पल है। अभी आपने जो वो कार देखा, वो बताया जा रहा है कि लापरवाही से गाड़ी चलाने से कैसे एक्सीडेंट होता है। लीजिए, तीस्ता नदी की मैंने इतनी बात की, तो तीस्ता नदी भला हमारा कैसे साथ छोड़ सकती है। ये हमारा साथ गंगटोक तक निभाने जा रही है। तो इस यात्रा में हम, आप और ये तीस्ता नदी साथ साथ चलेंगे। रास्ते इतने खूबसूरत थे कि बीच बीच में रुककर उसका आनंद लेने के लिए हम सब बेबस हो जा रहे थे। यहाँ भी हम सब ने थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोकी और कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी लिए और आनंदित भी हुए। तो आइए हमारे साथ रास्ते का आप भी तो आनंद लीजिए। ये देखिए यहाँ का नज़ारा कितना प्यारा। सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलने के कारण हम सब ने ब्रेकफास्ट नहीं लिया था, तो भूख लगी हुई है, इसलिए कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट भी ढूंढा जा रहा है। ये सुंदर सा दृश्य दिखाने के बाद हम लोग रेस्टोरेंट पहुंचेंगे कुछ खाने के लिए। रेस्टोरेंट के पीछे यहाँ से भी प्राकृतिक सौंदर्य को देखिए, कितना ये खूबसूरत है। इसकी खूबसूरती चारों तरफ नजर आ रही है, बहुत बेहद ही प्यारा व्यू है। तो हम बात करेंगे रेस्टोरेंट वाले से, जो खाना वो लोग बनवा रही हैं उनके विषय में थोड़ी सी विशेष जानकारी। नाम क्या हुआ?
मेरा नाम हांगमा। अच्छा, और ये जो बना रही हैं इस साग के बारे में बताएंगी, क्योंकि हम लोग के तरफ तो ये नहीं मिलता है, तो ये क्या है? ये साग है मैडम, इधर का ये लोकल साग है, इसको नींगरो बोलते हैं। अच्छा अच्छा। नींगरो ये बहुत टेस्टी होता है। इसमें थोड़ा सा मेथी दाना और सूखी मिर्ची अच्छा और लहसुन गार्लिक इसको डालोगे, इसके साथ इसको भूनना पड़ेगा, सादा और एकदम बढ़िया। अच्छा, इसका एक दिखाएंगी डिज़ाइन कैसा है, मतलब ये पत्ता कैसा है ये? इसका पत्ता है ऐसा। अच्छा, इस तरह का है। ये पूरे यहाँ मतलब इधर इस एरिया में ही मिलता और कहीं नहीं मिलेगा? ये थोड़ा ये सिलगरी साइड में भी मिलता है। अच्छा अच्छा रेंज में भी मिलता है। अच्छा। बाहर में से बहुत ज़्यादा। इसका टेस्ट कैसा होता है, किस टाइप का साग का होता है? जैसे पालक इसका वगैरह? ये पालक से भी अलग टेस्ट आता है। अच्छा। पालक से अलग टेस्ट आता है। और आपका ये जो भी रेस्टोरेंट है कितना पुराना है? ये 5-6 years। 5-6 इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, आप लोग कितना क्या देती हैं? हमारे यहाँ लोकल गोर के खाना मिलता है, गोर के थाली। अच्छा। और इंडियन थाली, चाइनीज सब मिलेगा, सब। चाउमीन, थुक्पा सब मिलेगा। और चिकन राइस, मटन राइस, वेज राइस, मतलब वेज नॉन वेज दोनों दोनों। ऑप्शन है। अच्छा, और कब से कितने बजे से कितने बजे तक खुला होता है ये? हमारे यहाँ तो मंडे से सैटरडे 2 बजे तक खुला होता है। दिन? 2 बजे तक अच्छा रात को। अच्छा, रात 2 बजे तक? सुबह 9 बजे से रात को 2 बजे तक खुला होता है। अरे वाह। क्योंकि ये मेन लाइन है ना मैडम। हाँ, मेन हाँ। लाइन है, या मेन लाइन में जो बड़े बड़े गाड़ी होता है, टाटा ट्रक, जो गुड्स कैरियर होता है, हाँ हाँ। वो सामान सिक्किम पहुँचता है। ओके। उसका ड्राइवर लोग रास्ते में कोई होटल खुला नहीं होता है, यहीं से होता है। अच्छा। यहीं रुक के खाना खाता है। वेरी नाइस, तो बहुत अच्छा आप लोग काम कर रही हैं। यहीं रुक के खाना खाते हैं। रात को 2 बज जाता है। हम्म। और संडे को बड़े वाला गाड़ी नहीं चलता, इसलिए ओके। संडे को 11 बजे बंद करता है। 11 बजे रात को बंद, मतलब सुबह से खुले होते हैं? 9 बजे से ओहो। रात 11 बजे तक खुला रहता है संडे को, और मंडे टू सैटरडे 2 बजे। ओके, बहुत आप लोग का हार्ड वर्क है। वेरी नाइस, थैंक यू। वेलकम। यहाँ हम सब ने खड़े दाल के तड़के के साथ रोटी खाई, जो बेहद ही स्वादिष्ट था। भोजन न सिर्फ सादा था, सादगी के साथ स्वाद बहुत बढ़िया था। और हम सब ने सोचा एक रोटी खाएंगे, लेकिन सब ने जमकर खाया और बहुत संतुष्ट होकर खाया। तो यहाँ का भोजन बहुत अच्छा है। आप अगर इस रूट से आ रहे हैं तो इस रेस्टोरेंट को भी अपना ऑप्शन बना सकते हैं, भोजन कर सकते हैं। आपके रेस्टोरेंट का नाम हांगमा रेस्टोरेंट है, इसका नाम का मतलब क्या होता है? हांगमा मीन्स हम लोग का एक कल्चर में, हम लोग का कास्ट में, अच्छा हम लिम्बू सुब्बा है। अच्छा। हम लोग का कल्चर में, कास्ट में रानी बोलता है, ओके। बेटी, हाँ हाँ। बहू, अच्छा अच्छा। माँ, हाँ हाँ ऐसे सबको हांगमा बोलता है। हाँ। लड़का लोग का हांग बोलता है। अच्छा, मैं- फीमेल्स ऐसे को हांगमा बोलते हैं। ऐसे भी मेरा बेटी का नाम का ऐसे है। बेटी के नाम पे है। ओके, आपका क्या नाम है? मेरा सूरज। अच्छा, कितने साल से आपका ये रेस्टोरेंट चल रहा है? 2 साल से। 2 साल से।
तो यहाँ पे आप लोगों का टाइमिंग क्या होता है, कितने बजे से खोलते हैं? ये तो सुबह 8 बजे से सुबह 3 बजे तक खुलता। लगातार? और रात में आते हैं लोग? रात में लाइन गाड़ी को सेवा करता। ओके, तो बहुत अच्छा काम है आपका। थैंक यू। आपके किचन का ले सकती हूँ, हमारा यूट्यूब चैनल ले सकती हूँ? आपके किचन का ले सकती हूँ? किचन हाँ ले सकते बिल्कुल यहाँ घर की तरह आपको भोजन उपलब्ध होगा। देख सकते हैं गर्मा गर्म रोटियाँ तैयार हो रही हैं, तवा रोटी, और एकदम फ्रेश, जो भी चीज़ें बिल्कुल फ्रेश मिलेगा। खिड़की से नज़ारे भी बहुत अच्छे हैं। पीछे से व्यू बहुत प्यारा है। सिलीगुड़ी से गांगटोक जाने के रास्ते में ही पड़ता है, और बीच बीच में रुकने के लिए आप यहाँ से नज़ारा भी ले सकते हैं, और ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर हमेशा ये उपलब्ध होता है। आप कुछ भी ले सकते हैं। उनका नंबर हम ले लिए और हम अपना नंबर से क्या रिंग कर दें? तुम अपना नंबर नहीं, मेरा। देखना है। अच्छा, बस दौड़ के दौड़ के आओ।
रास्ता इतना खूबसूरत है कि पता ही नहीं चला कि घंटों से हम लोग बैठे हुए हैं। और सबसे मज़ा आ रहा था कि जहाँ खूबसूरत नज़ारा हो थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोक दीजिए, फ़ोटो लीजिए, उस दृश्य को अपने आँखों में बसा लीजिए, आनंद लीजिए और फिर आगे बढ़ जाइए। कालीपोंग आ गए, पोंग करेंगे। कालीपोंग तो भाई दूर रास्ता कट गया। भैया नीचे से मैप लगाए गए। कालीपोंग क्या है? कालीपोंग जगह है। चला यार घूमने वहीं पे तो फिर ले लो, कैसे आठना तुम लोगों को ऑप्शन रहेगा। बाद में खोजोगे तो नहीं मिलेगा। हाँ दिल रहा हमारा सर सामने है। हाँ इधर कचहरी
रंगपो यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर है और हम लोग इस सुंदर से दृश्य को देखने के लिए रुक गए। इधर गोल्फ टाइप का लग रहा था, गोल्फ क्लब जैसा, और कुछ अच्छे से बिल्डिंग थे। थोड़ा सा रिलैक्स भी करना था, बैठे बैठे हाथ पांव जकड़ गया था तो थोड़ा हाथ पांव हिलाया और सुंदर दृश्य को आप तक पहुंचाने की कोशिश की। अरे नीचे देखिए भाई, तो सुंदर है। पापा देखते हैं वो ब्रिज टाइप का है, ब्रिज टाइप। हाँ, पत्थर पे लोग नहा रहे। फ्लो है बहुत कम, मतलब कि ठंडा ऐसे ही दिखा तो रहा ऊपर यार, घुमा हुआ लग रहा है। अरे वो इसकी वजह से घुमा हुआ लग रहा है। ऊपर चढ़ेगा बंगला है। कभी कभी गूगल भी गलत डायरेक्शन दिखा देता है। जैसे फर्स्ट टनल पे मुड़ना था लेकिन हम लोग गलती से उसको देखकर सेकंड टनल पे आ गए, लेकिन पता चला कि आगे से रास्ता बंद है, तो फिर हम लोग बैक होकर फर्स्ट टनल से गए। बंद है ना ये वाला। वो दिख ही रहा है नया बना। नहीं ठीक ठीक ठीक। थैंक यू। नए वाले में
वैसे तो यहाँ का मौसम हमेशा ही बहुत ही खुशनुमा होता है और आज मौसम और भी प्यारा हो गया है। चारों बगल आकाश बादलों से भरे हुए हैं और आसपास इतना खूबसूरत नज़ारा, तो यात्रा की थकान बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही थी। और उसका एक कारण यह भी था कि थोड़े थोड़े दूर पे जहाँ भी खूबसूरत नज़ारा होता था हम लोग रुक कर उसका आनंद लेते थे, तो शारीरिक और मानसिक रूप से हम लोग बिल्कुल फ्रेश और ताज़गी महसूस कर रहे थे। धीरे धीरे अब हम लोग मंजिल के काफ़ी करीब आ चुके हैं। गंगटोक अब काफ़ी नज़दीक है, शहर वाला एरिया शुरू हो गया है, होटल्स वगैरह आने लगे हैं और हम लोग अपने गंतव्य तक पहुंचने वाले हैं। करीब 12 बजने वाला है। थोड़ी देर फ्रेश होकर रेस्ट करके हम लोग निकलेंगे, यहाँ का कम से कम लोकल एरिया को कवर करेंगे। तो वो मेरे अगले वीडियो में आप देखिएगा कि हमने यहाँ क्या क्या देखा। हम लोग का होटल मणिपाल यूनिवर्सिटी के काफ़ी पास था, तो ये बहुत पॉपुलर जगह है मणिपाल यूनिवर्सिटी, तो ढूंढने में बहुत मुश्किल नहीं हुई और बस कुछ ही देर में हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। उम्मीद है आपने हमारे इस वीडियो को बहुत एंजॉय किया होगा, देखा होगा, और जो लोग प्लान कर रहे हैं सिक्किम और गंगटोक टूर की, तो उन्हें कुछ सहूलियत और इंस्पिरेशन भी मिला होगा। बहुत जल्दी हम लोग फिर मिलेंगे गंगटोक सिक्किम के महत्वपूर्ण स्थानों को दिखाने के लिए। हमारे साथ आप इसी प्रकार अपना सहयोग देते रहिए, वीडियोस को देखते रहिए, लाइक और शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और फिर हम बहुत जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।